सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार चुनाव 2025 में मिली करारी हार के 4 दिन बाद प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पटना के पाटलिपुत्र गोलंबर स्थित जनसुराज कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीके ने न सिर्फ हार स्वीकार की बल्कि पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए आत्ममंथन और नई शुरुआत का संकेत भी दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज की हार सामूहिक है, लेकिन इसकी 100% जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं। उनके अनुसार जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया और संगठन उस स्तर पर तैयार नहीं हो पाया जैसा चुनावी मुकाबले के लिए जरूरी था। उन्होंने साफ कहा कि उनकी टीम ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन संगठन और जमीनी नेटवर्क चुनावी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए। पीके ने ऐलान किया कि वे भीतहरवा आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखेंगे, जिसे उन्होंने आत्मचिंतन का तरीका बताया। उनका कहना था, हमसे गलती जरूर हुई होगी, लेकिन हमने किसी के भरोसे या भावना के साथ गुनाह नहीं किया। उपवास मेरे लिए आत्ममंथन और अनुशासन का अवसर है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहे तो अपने अपने स्थान से इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय होगा। इस दौरान पीके ने उन तमाम अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि हार के बाद वे बिहार या राजनीति छोड़ सकते हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा या राजनीति से हट जाऊंगा। ये गलतफहमी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। बिहार को सुधारना मेरी जिद और संकल्प है। पीके ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में जनसुराज पार्टी बूथ और पंचायत स्तर पर व्यापक समीक्षा करेगी। ग्राउंड सर्वे, सामाजिक संवाद और संगठन निर्माण को फिर से मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव हार जाने का मतलब यह नहीं कि आंदोलन हार गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने एनडीए और अन्य विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि अब जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है कि वह बिहार की जनता के सपनों और उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अब ठोस नीति और परिणाम जरूरी है। पीके के संबोधन में एक ओर हार का स्वीकार था तो दूसरी ओर आगे बढ़ने और संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी साफ दिखा। बिहार की राजनीति में पीके की नई रणनीति आने वाले महीनों में कितना बदलाव लाती है, देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार बाय बाय एक भी टेक नहीं लिया न्यूज में तो रात में लेना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।